कहते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद शर्तों पर रखी जाती है उन रिश्तों के टिकने के चांस बहुत कम होते हैं। भले ही चाहे बिल्डिंग का निर्माण कितना भी ऊंचा क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन कभी ना कभी वो बिल्डिंग गिर ही जाती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में होता क्या है कि रिश्ते रखे गए थे लेकिन शर्तों की बुनियाद पर रखे गए थे। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान की रहने वाली होती है, एक लड़का जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी से पहले शर्त यह रखी गई थी, लड़की ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। दूसरा यह है कि जो खेल खेलती हूँ, जो टेनिस की बड़ी खिलाड़ी हूँ, वो अपने भारत के लिए ही खेलती रहूंगी। अगर हमारी मुलाकात वाली बात है तो एक काम करना, तुम पाकिस्तान से दुबई पहुंचना और मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुंचूंगी। मुलाकात हम लोग वहां कर लिया करेंगे। कुछ इसी तरह से शर्त रखी, निकाह हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 14 साल के बाद, क्योंकि ये रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर थी, बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो चुकी थी और ये पूरा का पूरा घर गिर जाता है। जैसे ही पूरा घर गिरता है वैसे ही इसकी धमाके की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है। दरअसल आज न केवल पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि कई मुल्कों में इस शादी को लेकर बात चल रही है। क्यों ये रिश्ता जुड़ा था और क्यों ये रिश्ता टूट गया, क्या कारण रहा है इस रिश्तों के टूटने का, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की, यही बताने की हम कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है दो मुल्कों के रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी के जुड़ने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, वहां पैदा होती है खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। और जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ, और टेनिस की तरफ मन ऐसा था कि वो खेल खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में छाने लगती है, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका नाम अब हर जुबान पर लिया जाने लगा। अब चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऐसा कौन सा देश था जहां उस लड़की का नाम लिया ना जाता हो। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाने लगा, पहचाना जाने लगा। बात अगर इंडिया की करें तो वो भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। और अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद महज अभी 2 साल ही हुए थे कि साल जब 20 साल की होती हैं तब उन्हें पद्मश्री भी मिल जाता है। और पद्मश्री मिलते ही भारत के हर हिस्से में, हर घर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। साथ ही बहुत सारे लोग तो उनके फोटो अपने घरों में लगाकर ये बताया करते थे कि ये लड़की खेलता बहुत अच्छी है। जब खेलने की बात आती थी तो वाकई सानिया मिर्जा को अब चाहे फिल्म स्टार हों या फिर राजनीतिक गलियारे हों, जहां देखो वहां चर्चाएं होती थीं। बात है साल 2004-2005 की। दिल्ली के एक होटल में ये रुकी हुई थी। इसी बीच में पता चलता है कि इसी होटल के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो भी वहां पर रुकी हुई है। जैसे ही ये लड़कियां की सानिया मिर्जा अपने रूम से बाहर निकलकर एक हॉल की तरफ जा रही थी, उधर से सामने से एक लड़का आ रहा था। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम शोएब मलिक। शोएब मलिक और इस लड़की की जैसे ये आपस में बात, एक दूसरे को देखते हैं, देख कर रुक जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। वैसे ही सानिया मिर्जा भी फ़ैन होती है क्रिकेट की। और जैसे ही इस लड़की को देखकर एक लड़का रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि शोएब मलिक रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इनकी 2 मिनट तक आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर तारीफ़ें कर रहे थे। खासकर सानिया मिर्जा की बहुत जमकर तारीफ हो रही थी। सानिया मिर्जा खुश हो जाती है। 2 मिनट की मुलाकात के बाद ये अपने अपने रास्ते चल देते हैं और उसके बाद कीर्तिमान गढ़ना शुरू कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूँ साल 2009 की। ऑस्ट्रेलिया का ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया का एक होटल है, रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट पर बैठकर एक लड़की खाना खा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि सानिया मिर्जा ही होती है। उसी होटल में, रेस्टोरेंट में, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से कुछ ही फासले पर सानिया मिर्जा अपने रुकी हुई थी और सानिया मिर्जा का उस दिन मन किया कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट पर जाकर खाते हैं। तो वहीं उसी के पास में एक और होटल होता है जहां पर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान होते हैं, वो भी रुके हुए थे। वो जाकर उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो उनकी नज़र पहुंचती है सानिया मिर्जा पर। सानिया मिर्जा को देखने के बाद साल 2004-2005 की जो दिल्ली में मुलाकात थी, उस मुलाकात को देखते ही उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्जा देखते ही खुश हो जाती हैं, कहती हैं हाँ मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ अच्छे से। इसी तरह से इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और लगभग अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सानिया मिर्जा ने अपने परिवार यानी कि अपने पिता इमरान मिर्जा से कहा कि एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उससे पसंद करने लगी हूँ। उधर जो क्रिकेटर होता है इमरान बल्कि शोएब मलिक, उसने अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन वो एक चीज़ थी, एक बात थी जो शायद सानिया मिर्जा को बताना भूल गया था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक नाम की लड़की, जो कि भारत के एक शहर है हैदराबाद, वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2002 में उससे शादी कर लेता है
और जब शादी कर लेता है तो इस बात को बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि उसने अपनी शादी के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सानिया मिर्जा से साफ साफ कह देता है कि हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी उसने उससे शादी कर ली थी। तभी सहमति के बाद दोनों परिवारों को आपस में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद ये बात है अप्रैल 2010 की और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। हैदराबाद में ही निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान में इसका रिसेप्शन होता है। और जैसे ही इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को इस बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस स्टार खिलाड़ी जिसका नाम हर जुबान पे लिया जाता था, उसने एक लड़के को पसंद किया है, तो इंडिया में एक तरह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी। क्योंकि उन लोगों का कहना था, झटका लगा था इस बात का बहुत बड़ा कि इस खिलाड़ी को क्या कोई भी अगर शोहर चुनना ही था तो इंडिया में किसी को चुन लेती, कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसी को चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही एक क्रिकेटर चुनना था। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया पर, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था बल्कि मीडिया था, मीडिया में जब ये खबर लगातार वायरल हो रही थी तो लोग इस खबर के बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहते थे। तभी सानिया मिर्जा ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर नहीं रहूँगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आगे से जब जितने भी मैच होंगे, जैसे मैं भारत के लिए पहले से खेलती रही हूँ, आगे भी मैं भारत के लिए ही खेलती रहूँगी, भले ही चाहे पाकिस्तान की बहू क्यों ना कहलाई जाऊँ। तब बात आती है कि आखिर मुलाकात कहाँ होगी, हम मिलेंगे कहाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग दुबई में मिलेंगे। और शोएब मलिक ने इस बात पर बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं किया। उसने हाँ में हाँ कर दी। उसे लगा कि शायद हम दोनों की ज़िंदगी है, अच्छे से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे इंडिया की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना शुरू कर देती थी, ठीक वैसे ही बात पाकिस्तान की मीडिया में पहुंचती है। और पाकिस्तान की मीडिया ने खासकर सानिया मिर्जा के कपड़ों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरह का जो टेनिस खेल होता है उसमें कपड़े पहनने का भी कुछ अपना एक अलग अंदाज होता है, और वो अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ के कुछ लोगों ने भी, यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी सानिया मिर्जा के कपड़ों पर ऐतराज़ किया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी ऐतराज़ किया गया था। और ये बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान किया करती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को दुबई में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट कर दिया था ताकि बीवी का भी ख्याल रख सकें। अब उसका जब मन करता था यहाँ से अपना पाकिस्तान से बैग पैक किया और पैक करने के बाद वो सीधा पहुँच जाया करता था दुबई। और इसी तरह से साल दर साल लगातार गुजरते चले जाते हैं। दोनों अपने अपने खेल में बिजी होते हैं। जब सानिया मिर्जा का मन करता था, वो इंडिया में आने के बाद कभी चाहे वो विज्ञापन हो या टीवी सीरियल हो या कहीं भी कोई शो होता था तो उसमें वो हिस्सा लेती थी और अपनी ज़िंदगी में भी वो खुश रह रही थी। लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसकी निजी ज़िंदगी में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला ज़रूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितना एक मियाँ बीवी को और बीवी को अपने मियाँ के लिए वक्त देना चाहिए, शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए उतना वक्त दे नहीं पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे करके वक्त आगे बीतता है और साल 2018 में इसको एक बेटा पैदा होता है और बेटे का नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों बड़े खुश थे, खुश मिजाज थे। अब ऐसा लगने लगा कि ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जैसे कि सानिया मिर्जा इंडिया में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, ठीक वैसे ही शोएब मलिक का भी काम था कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ वो कभी गेम शो में हिस्सा लिया करता था, कभी विज्ञापनों में हिस्सा लिया करता था, तो कभी कोई ना कोई कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया करता था। और इसी तरह से एक बार उसने एक लड़की के साथ एक विज्ञापन किया था जिस लड़की का नाम होता है आयशा उमर। जैसे ही आयशा उमर का विज्ञापन जब टीवी पर आना शुरू होता है तो हर किसी की ज़ुबान पर यह आने लगा था कि शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ अफेयर शुरू हो गया है, ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं और सानिया मिर्जा के साथ ये तलाक भी हो सकता है। इस तरह की जब अफवाहें पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चलने लगी तो तब लोगों को ज़्यादा झटका लगा जब एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के जहन में भी और दिल में भी पनप रहा था, जिसके बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू टीवी पर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है जीतो पाकिस्तान, और उसको एंकरिंग करने वाले थे फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा का जब ये प्रोग्राम आता था तो खासा ये पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक भी इस जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और एक लड़की होती है जिसका नाम सना जावेद होता है, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। दोनों कब एक दूसरे के इस प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं वो इसी कार्यक्रम जीतो पाकिस्तान से बनते हैं। और अगर हम बात करें सना जावेद हैं कौन, तो दरअसल सना जावेद का जन्म होता है 25 मार्च 1993 को जद्दाह, जो कि सऊदी अरब का ही एक शहर है, वहाँ पर होता है। लड़की पाकिस्तान की मूल निवासी होती है और कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से इसका मन था कि ये अदाकारा बने, ये टीवी सीरियल में जो आते हैं उनमें हिस्सा ले। देखने वाले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। साल 2012 में उसे एक सीरियल मिला था मेरा पहला प्यार और शहर ए ज़ात।
दरअसल इस कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे जैसे आगे ज़िंदगी में वक्त मिल रहा था, जैसे जैसे कार्यक्रमों में वक्त मिल रहा था, वैसे ही खानी एक रोमांटिक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है, उसमें जब ये हिस्सा लेती है उसमें बताया जाता है कि इसमें एक नेगेटिव रोल करती है। अब वो रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चर्चित होता है कि सना जावेद का नाम अब घर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद तो उनके पास धारावाहिक नाटक जिसे बोलते हैं उनमें इसकी झड़ी लग जाती है और एक के बाद एक न जाने कितने नाटकों में ये हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाले जो सीरियल होते हैं उसमें सना जावेद को बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। लेकिन सना जावेद ने जब लगातार रमज़ान के महीने में आने वाला जीतो पाकिस्तान कार्यक्रम में जब हिस्सा लेना शुरू किया फ़हद मुस्तफ़ा के इस कार्यक्रम में, तो फ़हद मुस्तफ़ा जब एंकरिंग कर रहे थे तब उन्होंने एंकरिंग के दौरान ये भी कहा था एक बार कि इशारा करते हुए सानिया मिर्ज़ा की तरफ कि ऐसा ना हो कि आपका घर छिन जाए, कुछ इस तरह की बातें थीं। और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। दुनिया की नज़र, मीडिया की नज़र थी आयशा उमर पर, जिसके साथ विज्ञापन किया था। थोड़ा बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन आयशा उमर से कोई नज़दीकी नहीं बढ़ी, लेकिन सना जावेद से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। और सना जावेद से तब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं जब अक्टूबर 2020 में वो शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान का ही एक मशहूर गायक होता है उमर जायसवाल। उमर जायसवाल से वो शादीशुदा होती हैं। हालांकि इनकी शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा से हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, अच्छे से पहचानते थे। और दोनों लगातार हर साल दर साल ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब ज़्यादा नज़दीक आने लगते हैं तभी इन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना हम अपनी दोनों ज़िंदगी में एक हो जाएं, शादी कर लें। बात जब शादी की आती है, क्योंकि सना जावेद की शादी उमर जायसवाल से हो चुकी थी, आखिरकार उससे तलाक लिया जाए तो उसने तलाक ले लिया 28 नवंबर 2023 को। जब तलाक हो जाता है, अब ऐसी स्थिति में सानिया मिर्ज़ा के साथ क्या हो। और जैसे ही सानिया मिर्ज़ा के बारे में पता चलता है कि शोएब मलिक उससे तलाक लेने वाले हैं या दूर जाने वाले हैं, शोएब मलिक की ज़िंदगी में एक नई लड़की है सना जावेद, वो आने वाली है, और जैसे ही शोएब मलिक के परिवार को ये पता चलता है, उसकी बहनों को ये पता चलता है, तो उनका दिल टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद दुबई में बैठकर सानिया मिर्ज़ा के साथ बहुत बार मीटिंगें होती हैं। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग हो रही थी कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, और इससे रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जो उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था साल 2018 में, इज़हान, उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक माने ही नहीं और आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है इमरान मिर्ज़ा जो होते हैं सानिया मिर्ज़ा के पिता, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आके कहा कि खुला इस्लाम में कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने शोहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से, खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत वो अलग हो सकती है। और जो भी मेहर एक तय होती है, रकम जो निकाह में तय होता है, उस मेहर को देना पड़ता है शोहर को, और वो अलग रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इज़हान किसके साथ रहेगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, पता नहीं। मामला कोर्ट जाएगा, ये सहमति से इसे भी निपटा लिया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको लेकर तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से साल 2010 में सानिया मिर्ज़ा ने शादी की थी, वैसे ही भारत के लोगों को इस बात का बड़ा झटका लगा था कि आखिरकार सानिया मिर्ज़ा ऐसा कैसे फैसला ले सकती हैं कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ वो शादी कर सकती हैं। जैसे ही इंडिया में थोड़ा सा अजीब झटका लगता है, वैसे पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक इंडिया से वो भाभी लेके आए हैं, और उसे भाभी भाभी करके संबोधित करते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन जैसे ही इनकी निकाह की टूटने की बात आती है, तलाक की बात आती है, खुला की बात आती है, तो जैसे पाकिस्तान के लोगों को झटका लगा है, वैसे इंडिया के लोगों को भी झटका लगा है। और इंडिया के लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि एक फिल्म आई थी पीके, और पीके में एक किरदार होता है सरफराज का, और सरफराज के बारे में एक बार ये कहा गया था फिल्म के अंदर ही कि सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर आजकल मीम्स चल रहे हैं, मीम बन रहे हैं, और शोएब मलिक को लेकर कहा जा रहा है कि उसने गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ छल किया है, उसको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसे शादी निभानी ही नहीं आई तो उसे शादी करके क्या फ़ायदा। उसने पहले भी एक लड़की से, हैदराबाद की से, आयशा सिद्दीकी से शादी की थी, और शादी वो बस कुछ साल तक टिकती है, उससे बल्कि उसे तलाक दे दिया जाता है। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा से शादी कर ली जाती है, और सानिया मिर्ज़ा को तलाक देने के बाद या उससे अलग होने के बाद एक बार फिर से उसने सना जावेद से शादी कर ली है। पता नहीं ये शादी कितने दिन तक टिकेगी, कितने दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सना जावेद के बारे में कहा जाता है वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं, अदाकारा हैं, अपने वो आर्टिस्ट को भी नहीं बख्शती हैं, या फिर कोई उनके जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, वो किसी के साथ भी अभद्रता कर देती हैं, उसके साथ बदतमीजी कर देती हैं। यही कारण है कि उनके जो शोहर होते हैं उमर जायसवाल, उनके साथ भी उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, चल नहीं पाई, क्योंकि साल 2020 में शादी होती है और 2023 में टूट जाती है। बस हम तो यही कहेंगे कि इनकी शादी लंबे समय तक टिके, लेकिन जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा के साथ इन्होंने किया है वो वाकई गलत किया है। और जैसे क्या पाकिस्तान की आवाम शोएब मलिक को लेकर बहुत खफा है, ठीक वैसे ही इंडिया की भी आवाम बहुत ज़्यादा खफा है सानिया मिर्ज़ा से, क्योंकि उन्होंने
जो फैसला लिया था वो वाकई गलत लिया था। हालांकि इनकी ये पर्सनल ज़िंदगी है, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जो रिश्तों की बुनियाद अगर शर्तों पर रखी जाती है तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। और इस शर्त ने भी ये साबित कर दिया कि ये हाँ जो हुआ है वो वाकई गलत हुआ है। जाते जाते आज अक्षित हैं, आज इनका जन्मदिन है। रायबरेली के रहने वाले सुनामी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही मेरठ के रहने वाली हैं हेमलता, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पलक हैं, भानु शर्मा हैं, मोहम्मद सनाबर, मोहम्मद यूसुफ, यास्मीन बानो, ज़ारा हयात, मेराज आलम, राजकुमार पटेल, विश्नाराम मेघवाल, राजू कुशवाहा, सीमा चौधरी, अनुज कुमार, वीर सिंह, अंगद कुमार, विक्की कुमार, अलबख्श, मोहम्मद फारूक। साथ ही एक और साथी हैं जिनका नाम है बीपी सिंह, जो कि खुर्जा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।